अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 29 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। और आज के इस पर्टिकुलर पार्ट में मतलब पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिएक्ट नेटिव के अंदर लेआउट एनिमेशंस को सीखेंगे और लेआउट एनिमेशन पर बात करेंगे कि लेआउट एनिमेशन क्या होती है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करने के हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इन रिएक्ट नेटिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड्रॉयड एमुलेटर और VS कोड नज़र आ रहा होगा और इसमें आपको कुछ एनिमेशन रन होती नज़र आ रही होगी। ये एनिमेशन बेसिकली क्रिएट की गई है यूजिंग एनिमेटेड API को, और इसके साथ हमने पैरेलल सीक्वेंस एरेज को यूज़ किया है और टाइमिंग को मेथड को एनिमेटेड के साथ टाइमिंग मेथड को यूज़ करते हुए ट्रांसलेट किया है। दो ऑब्जेक्ट्स को और एक की ओपेसिटी चेंज कर रहे हैं। जो पार्ट 29 ऑफ रिएक्ट नेटिव सीरीज लिखा है और परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिखा है, दैट इज एनिमेटिंग यूजिंग ट्रांसलेट XY, और जो डिड यू लाइक इट टेक्स्ट है वो जो चेंज हो रहा है वो यूजिंग ओपेसिटी चेंज हो रहा है। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एनिमेटेड APIs के साथ एक फिश को एक मूव भी किया था और उसको मैंने एक उसका बैकग्राउंड भी सेट किया था, जो कि एक्वेरियम होता है नॉर्मली फिशेस के लिए। तो उसके अंदर मैंने उसको मूव किया फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। तो इसके अलावा कुछ एक दोस्त ने सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भी किया था कि जो हम बनाते हैं कैरोसेल वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली यही वो तरीका होता है जिससे हम कैरोसेल क्रिएट करते हैं, जो हमने फिश में किया है। आप उसको मूव करके ऑफ द स्क्रीन ले जाए और फिर नेक्स्ट इमेज को एक एरेज ऑफ इमेजेस क्रिएट कर लें और फिर उनको मूव करते रहें और साथ ही साथ उसको वापस स्टैक भी करते रहे। मतलब जैसे भी ऑफ द स्क्रीन और लेफ्ट साइड मूवमेंट करता हुआ तो उसको वापस पुश कर दें हिडन फॉर्म में ही ऑन द सेम स्टैक अगेन, और उस तरीके से आप उस एनिमेशन को लूप कर सकते हैं अगर लूप करना चाहें तो। जिस तरीके से अभी आपको एनिमेशन जो नज़र आ रही है दैट इज़ लूपिंग एनिमेशन। दिस एनिमेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रिएक्ट नेटिव्स एनिमेटेड API। लेकिन आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में चूंकि मैं एनिमेटेड API को नहीं बल्कि लेआउट एनिमेशन पे बात करूंगा, तो ये चीज़ आपको समझानी थी कि लेआउट एनिमेशन और एनिमेटेड API में डिफरेंस क्या है। तो वो डिफरेंस यही है कि जो लेआउट एनिमेशन है वो आपके जो कंप्लीट स्क्रीन पर यूज़ होने वाले जितने भी कंटेंट्स हैं उनको उनकी प्लेस पर मूव करने के लिए हम जो है वो लेआउट एनिमेशन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका व्यू है तो स्टार्टिंग में व्यू 0 है और आप उसको जब एक्सपेंड करते हैं तो वो फ्लैक्स 1 के साथ पूरी स्क्रीन पर आ जाता है। सो दैट इज अ वे वेयर व्हेन यू कैन डिस्प्ले सम टेक्स्ट। इसके अलावा आप एक एक वो क्या कहते हैं उसको, वो कोलैप्सेबल आइटम क्रिएट करते हैं, तो वो भी एनिमेशन के ही इसी लेआउट एनिमेशन के ही ज़मरे में आता है कि वो उस लेआउट के अंदर जो आपके व्यूज़ हैं, टेक्स्ट वगैरह हैं, उनको किस तरीके से शो और हाइड करता है एनिमेट करते हुए। इसी तरीके से आप जब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव करते हैं तो उस स्क्रीन के कंटेंट्स जब स्क्रीन पर डिस्प्ले हों तो डेफिनेटली आपने उनको अलाइन जहाँ पर किया हुआ है वहाँ तक वो एक एनिमेशंस के साथ मूव करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड लेआउट एनिमेशन। तो इसकी एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इस कोड को मैं क्लीन करता हूँ और क्लीन करने के बाद हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि लेआउट एनिमेशंस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो लेआउट एनिमेशंस में हमें एनिमेटेड टेक्स्ट या एनिमेटेड वगैरह की किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑन द स्क्रीन मैं इन तमाम एनिमेटेड APIs को ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इनका ये जो एनिमेशन का स्टाइल है ये ख़त्म करना होगा। तो मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ वन बाय वन। ये ओपेसिटी भी मैंने ख़त्म कर दी और ये ट्रांसफॉर्म भी मैंने ख़त्म कर दिया। ये इसलिए ज़रूरी है ख़त्म करना ताकि फिर एरर ना आए। तो उसके बाद मैं इस तमाम एनिमेटेड डॉट को सिलेक्ट करता हूँ, कमांड D प्रेस करूँगा ताकि ये जहाँ जहाँ पर एनिमेटेड डॉट यूज़ हो रहा है
वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाए, बल्कि यहाँ पर ही सिर्फ चेंज हो, बाकियों पे मैं रिमूव कर दूंगा। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इस तरीके से कर देता हूँ। नो इट विल बी नॉर्मल। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब पेज रिफ्रेश होगा हमारा, तो उसके बाद हमें ये एनिमेशंस नहीं देखने को मिलेगी। अभी ये पेज आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ। सो लेट मी क्लीन ऑल द एनिमेशंस। देखिए अभी आपको व्यू का एरर नज़र आया है एनीवेज, क्योंकि हम व्यू को यूज़ ही नहीं कर रहे। अभी यहाँ पर सिर्फ मैंने एनिमेटेड को यूज़ किया, तो मैं यहाँ पर व्यू कामा टेक्स्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जो मैंने लूप क्रिएट किया है ये वाला, ये मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखिए कितना लाइंस ऑफ कोड है इसका। तो इस सारे को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर से। इसके अलावा ये जो हमने स्टेट क्रिएट किया है इसको भी ख़त्म कर रहे हैं, और एनिमेटेड एपीआई का अब यूज़ हमें नहीं रहा, तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। सो इट विल रिवर्टेड बैक। तो बैकग्राउंड कलर, हाँ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं यूज़ कर रहा था, ये भी ख़त्म करना होगा। सेव किया इसको। सो हम यहाँ पर नॉर्मल अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो नीचे जो स्क्रीन येलो नज़र आ रही है इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ। सो दिस इज इट, दिस इज आवर डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन। अब हमने इस पर लेआउट एनिमेशन को यूज़ करना है। अब लेआउट एनिमेशन की एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा शो और हाइड के लिए, और फिर जब मैं उस बटन इस टेक्स्ट को टचेबल बनाऊंगा, उस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो वो कुछ टेक्स्ट दूसरा शो करेगी। फॉर एग्जांपल ये परफेक्ट वेब सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो इसको शो करेगा। तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे यहाँ पर रिएक्ट नेटिव पार्ट 29 को मैं रिमूव कर देता हूँ, और डिड यू लाइक को हम चेंज करेंगे शो और हाइड टेक्स्ट में। तो इसके लिए हमें एक स्टेट चाहिए होगी। स्टेट हमें ये डिफाइन करनी है कि ये शो हो रहा है या हाइड हो रहा है। सो इसको हम कह सकते हैं, इसकी शो हाइड कह सकते हैं, स्टेटस कह सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगा। फॉल्स का मतलब है कि स्टेटस शो नहीं होगा। तो जब ये स्टेटस शो नहीं होगा तो यहाँ पर मैं इसको डायनामिक कर देता हूँ टेक्स्ट को, कि यहाँ पर मैं लिखूँगा कि स्टेटस अगर ट्रू है तो शो करे, सॉरी हाइड को डिस्प्ले करे, और अगर ये फॉल्स है तो शो को, मतलब अगर तो ये स्टेटस फॉल्स है तो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा शो, अदरवाइज टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा हाइड। इसको सेव करता हूँ तो अभी ये शो करेगा लिखा हुआ डिड यू लाइक की जगह पे, और ये कह रहा है कि ओके माय मिस्टेक, दिस डॉट स्टेट मुझे लिखना था डॉट स्टेटस, और इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन खैर एनीवेज इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सो नाउ इट विल शो हेयर शो। सो अब मुझे इसको टचेबल बनाना है। तो टचेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पर टचेबल नेटिव फीडबैक ले सकते हैं, विदाउट फीडबैक भी ले सकते हैं। सो विदाउट फीडबैक मैं ले लेता हूँ, विदाउट फीडबैक ये वाला मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ कंपोनेंट को। तो इसको टेक्स्ट के साथ मैं रैप कर देता हूँ, टचेबल विदाउट फीड बैक। इसको कॉपी कर लेते हैं अगर इसमें कोई इश्यू स्पेलिंग या ना आ जाए। इसको सेव करेंगे, ऐड करेंगे इसमें, और इस टेक्स्ट के अगेंस्ट इसको रैप कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ अब हमारा ये जो टेक्स्ट है ये वाला टचेबल बन चुका है। ये टेक्स्ट अब टचेबल है, इसको टच करेंगे और हम उस पर जो भी परफॉर्म करना चाहें, विदाउट फीडबैक है ये। सो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इस पर ऑन प्रेस रखेंगे हम। ऑन प्रेस इज इक्वल टू, तो इसमें सिंपली हमने करना क्या, सिर्फ स्टेट को चेंज करना है। सो दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पर अब स्टेटस कॉलन नॉट दिस डॉट स्टेट डॉट स्टेटस, तो ये हम ऐड कर देंगे। सो इट मीन्स अब इसको एक दफ़ा मैं रिफ्रेश टाइम शो कर लूँ तो देख सकते हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शो और हाइड में चेंज हो रहा है। एक दफ़ा शो लिखा था, एक दफ़ा हाइड। अब ये जो टेक्स्ट है इसको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, तो ये जो टेक्स्ट है इसको मैं अब इसको रैप कर दूंगा विद दिस स्टेटस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट स्टेटस। अगर उसका स्टेटस ट्रू है तो देन इसको डिस्प्ले करें इस तरीके से।
देन वो इसको शो करे। तो अब आप देख सकते हैं कि शो टेक्स्ट शो हो रहा है, लेकिन नीचे हमारा जो परफेक्ट वेब सोल्यूशन है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा, तो अब ये देखिए एक एनिमेशन के बगैर ये इस तरीके से जर्क सा एक नज़र आता है आपको। ये देखिए हमें शो और हाइड हो रहा है टेक्स्ट प्रॉपरली बटन पर क्लिक करने से, लेकिन वो विदाउट एनिमेशन है। तो इसके लिए हम लेआउट एनिमेशन को यूज़ करते हैं कि जैसे हम शो पे क्लिक करें तो ये टेक्स्ट एक एनिमेशन के साथ शो हो, यही हाइड भी एक एनिमेशन के साथ मूव होकर अपनी जगह पर जाए। तो इसके लिए हमें 3 कंपोनेंट्स को यूज़ करना होता है। पहला कंपोनेंट है प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म को डिटेक्ट करता है। दूसरा इसमें है यूआई मैनेजर, ये बेसिकली एंड्रॉयड के लिए सिर्फ यूज़ होता है यूआई मैनेजर, इसको आईओएस के लिए ज़रूरत नहीं होती यूआई मैनेजर की। अगर आप सिर्फ आईओएस के लिए क्रिएट करें एप्लीकेशन तो फिर यूआई मैनेजर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एंड्रॉयड के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो यूआई मैनेजर, उसके बाद लेआउट एनिमेशन। सो ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ़ प्लेटफॉर्म डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम इज इक्वल टू एंड्रॉयड एंड UI मैनेजर डॉट सेट, इसमें हमारे पास सेट लेआउट एनिमेशन एक्सपेरिमेंटल है। अगर ये मौजूद है, मतलब ये चाहिए हमें अपने इसके लिए एंड्रॉयड के लिए, तो देन वो क्या करे, सेट UI मैनेजर डॉट सेट लेआउट एनिमेशन को ट्रू कर दो। सो ये हमने इसको सेट कर दिया। अब हमारे पास अगर हम एंड्रॉयड पे होंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होकर सेट लेआउट एनिमेशन एनेबल एक्सपेरिमेंटल को ट्रू कर देगा, अदरवाइज वो इसको यूज़ ही नहीं करेगा, क्योंकि नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे iOS का एमुलेटर या iOS की डिवाइस, तो उसमें इसकी ज़रूरत है हमें नहीं है। तो अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने जहन में रखनी है इसको ऐड करने के बाद, कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो एनिमेशन आप बनाएं उसको स्टेट जहाँ पर आप सेट करते हैं उसके बाद, मतलब स्टेट को चेंज करें। उस पहले एनिमेशन को सेटअप करें और उसके बाद स्टेट को चेंज करें। जैसे हम यहाँ पर स्टेट को चेंज कर रहे हैं ऑन प्रेस पर, यहाँ पर हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो हम जो लेआउट एनिमेशन का कोड है वो इस स्टेट को चेंज करने से पहले लिखें, बाद में नहीं, वरना वो काम सही से नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ऐड करेंगे। सो लेआउट एनिमेशन के लिए हमारे पास लेआउट एनिमेशन डॉट प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ प्रीसेट भी हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कन्फिगर नेक्स्ट करना होगा। कन्फिगर नेक्स्ट से मुराद कि जैसे ही नेक्स्ट व्यू हो, व्यू एलिमेंट्स हो, जैसे नेक्स्ट एलिमेंट्स मूव हो तो उन पर क्या रिएक्शन हो। तो उसके अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे लेआउट एनिमेशन डॉट, और इसमें कुछ हमारे पास प्रीसेट एनिमेशन हैं, 2 के करीब एनिमेशन हैं, एक इजी आउट है, एक लीनियर और एक स्प्रिंग है। तो इसमें से हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ये है प्रीसेट्स हैं 3, तो इन 3 प्रीसेट्स को मैं सेव कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा लेआउट एनिमेशन का सेटअप। तो अब मैं इसको क्लिक करूँगा, तो अभी आपने नोट किया होगा, देखिए कि हमारा जो परफेक्ट वेब सोल्यूशन लिखा हुआ है वो एक कैपेसिटी के साथ शो हो रहा है, और जो हाइड है वो एक शो हाइड है वो एक स्प्रिंग मूवमेंट के साथ मूव हो रहा है। अगर आप यहाँ पर लीनियर करेंगे, लीनियर कर देता हूँ मैं। अब लीनियर करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि शो और हाइड एक अब एनिमेशन के साथ टेक्स्ट जो है वो हाइड और शो हो रहा है। इसके अलावा ईज इन आउट यूज़ कर सकते हैं, और ईज इन आउट में ये अब देखिए कुछ इस तरीके से मूव करता है। तो इसके अलावा प्रीसेट्स के अलावा हम इसमें एनिमेशंस को क्रिएट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इसके लिए लेआउट एनिमेशन हमें क्रिएट का मेथड देता है, जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स हमें पास करने होते हैं। पहले टाइम, कितना टाइम लेना है, या ड्यूरेशन कितनी है, 1000 का मतलब है 1 मिली सेकेंड। उसके बाद इसकी टाइप डिफाइन करनी होती है। मेक श्योर कीजिए कि दूसरी जो है टाइप होती है। तो टाइप हम देंगे लेआउट एनिमेशन डॉट टाइप्स डॉट, इसमें हमें ईज इन आउट, ईज आउट, कीबोर्ड, लीनियर और स्प्रिंग जो है ये 5-6 डिफरेंट किस्म की टाइप्स मिलती हैं। तो मैं इसमें से ईज इन आउट को ले लेता हूँ। इसके बाद अगेन कामा प्रेस करेंगे, और अब हमें क्रिएशन प्रॉपर्टी देनी है। सो प्रॉपर्टी भी इसी लेआउट एनिमेशन के अंदर मौजूद है, विद प्रॉपर्टीज डॉट
और इसमें हमारे पास दो ही हैं अवेलेबल, स्केल XY और ओपेसिटी। तो मैं स्केल XY को यूज़ करता हूँ। इसको सेव करेंगे तो अब 1 सेकंड के अंदर लेआउट एनिमेशन ईज इन आउट होगी विद स्केल XY। स्केल XY आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह वो स्केल करेगा। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब आपने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस, ये अब एक स्केल के साथ शो हो रहा है और हमारा जो शो हाइड है वो उसी तरीके से एनिमेशन के साथ मूव कर रहा है फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड। तो अगर हमारा ये बटन जो टचेबल बटन है इसको हमने नीचे लगाया हो, तो यहाँ से मैं कट करता हूँ और इस के बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये नीचे आ गया बटन। अब मैं इसको क्लिक करूँगा जब, तो अब आप देख सकते हैं कि एनिमेशन किस तरीके से वर्क आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड लेआउट एनिमेशंस के जब आपकी स्क्रीन पर लेआउट्स विजिबल होते हैं तो वो सम काइंड ऑफ एनिमेशन के साथ शो होते हैं या सम काइंड ऑफ एनिमेशन के साथ हाइड होते हैं। सो इट इफेक्ट्स ऑन बोथ वेज, इन एंड आउट। सो यहाँ पर आपने देखा कि पहले वो स्केल इन हुआ फिर स्केल आउट हुआ। सो दिस इज द इजीएस्ट पॉसिबल एग्जांपल यूजिंग लेआउट एनिमेशन इनसाइड रिएक्ट नेटिव। तो अब थोड़ा सा हम इसको आगे लेके बढ़ते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी पूरी स्क्रीन है ये एनिमेट होकर नज़र आए। मतलब जब भी स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन जब विजिबल हो तो वो एक एनिमेशन के साथ हमारे सामने स्क्रीन पर नज़र आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली हमें इस कोड को, जो कि लेआउट एनिमेशन वाला ये कोड है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे हम और इसको कंपोनेंट डिड माउंट में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास हुक का लाइफ साइकिल हुक कंपोनेंट डिड माउंट, कि जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो ये वाली एनिमेशन को वो क्रिएट करे। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने एक एरर दिया है कि लेआउट डॉट, ओके सॉरी माय मिस्टेक, मैंने कोड सही से कॉपी नहीं किया, इसको मैंने कॉन्फ़िगर नेक्स्ट से कॉपी करना था। तो इसको पेस्ट करते हैं इधर और सेव करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा व्यू है वो एक एनिमेशन के साथ डिस्प्ले हो रहा है। सो इट विल वर्क सेम लाइक दिस ऑन iOS as well, I mean Apple iPhone as well, it will work same। सो यहाँ पर अब हमने इसको कंप्लीट एनिमेशन दे दिया तो ये हमारा एनिमेशन सेम उसी तरीके से काम कर रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, सपोज कंपोनेंट डिड माउंट तो हुआ और हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से शो हुआ। अब क्या होगा, तो देखिए अब ये इसने वो एनिमेशन ख़त्म कर दी, क्योंकि ये जो एनिमेशन है ये उसी उतना ही देर रहती है, ये इसके जो लाइफ साइकिल है जब ये कंपोनेंट डिड माउंट हुआ उसके बाद इसका काम हो गया ख़त्म। तो अब हमें अगर अगेन ये जो एनिमेशन है यहाँ पर इसको दोबारा यूज़ करने के लिए या तो हमें इसको एक अलग से फंक्शन में क्रिएट करना होगा या फिर हम इसको कॉपी करके यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करेंगे। तो इसका एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लें, एनिमेशन लेआउट एनिमेशन अंडरस्कोर, मैं इसको नाम दे देता हूँ। बल्कि इसका बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें। कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और फिर दिस डॉट अंडरस्कोर लेआउट एनिमेशन के नाम से इज इक्वल टू करके यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। इसके बाद अब ये उसने कहा जी कैन नॉट फाइंड वेरिएबल स्टेट। सो ओके, सो दिस डॉट स्टेट करना था हमें इसको भी। सो अब ये कह रहा है कि दिस डॉट स्टेट अनडिफाइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये तो ठीक है कंस्ट्रक्टर। अच्छा, यहाँ पर हमें सुपर भी ऐड करना है ना, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है, सुपर को लाजमी ऐड करना है। सो दैट्स वाई वो एरर आ रहा था। खैर अब एरर तो ख़त्म हो गया, वार्निंग को भी हम डिसमिस कर देते हैं। सो अब हमने इसको दिस डॉट लेआउट एनिमेशन को कॉपी इसको यूज़ करना है। तो मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा दिस डॉट अंडरस्कोर लेआउट एनिमेशन, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। तो देखिए हमारी एनिमेशन काम कर रही है। अब सिंपली हमें इसी को यहाँ पर भी कॉल करना होगा, दिस डॉट अंडरस्कोर लेआउट एनिमेशन, सॉरी ब्रैकेट्स के साथ कॉल करेंगे इसको। अब मैं प्रेस करता हूँ बटन को तो अब देखिए हमारी एनिमेशन वापस आ गई है। अगर आप इसको पैरामीटर्स पास करना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि ये डिफरेंट लोकेशंस के लिए, जैसे इसके लिए ये थोड़ी फास्ट हो जाए
तो इसके लिए 1000 ही ठीक है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इसको, पहला जो आर्गुमेंट होता है टाइम नीडेड, या आप कह सकते हैं इसको ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ और इसको यहाँ पर ड्यूरेशन लिख देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर इसको ड्यूरेशन पास कर देता हूँ मैं 3000, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 1000। सेव करूँगा तो अब हमारी जो एनिमेशन है वो बैकग्राउंड वाली वो देखिए स्लो हो रही है, लेकिन ये वाली जो एनिमेशन है ये थोड़ी फास्ट होगी। अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ, ये तो नॉर्मल फंक्शंस कॉल और उसको पैरामीटर पास करने का तरीका है। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो एनिमेशन है वो ये वाली डिफरेंट हो गई है, ये वाली डिफरेंट हो गई है। तो इसी तरीके से आप इनको ये भी पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, ये भी कि लेआउट एनिमेशन की टाइप क्या हो, आप इसके लिए डिफरेंट करना चाह रहे हैं उसके लिए डिफरेंट, तो वो भी आप यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करके इनसाइड कंस्ट्रक्टर अब आप इस फंक्शन को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ES6 का फंक्शन है। तो ये हमारे पास है लेआउट एनिमेशन। अब लेआउट एनिमेशन स्क्रीन्स पर भी काम कर सकती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं उसको नेविगेशन के साथ, कि जब नेविगेट हो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर तो उस पर भी आप डिफरेंट एनिमेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं उसको भी एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई इशू आए तो डू लेट मी नो। तो ये था हमारा आज का रिएक्ट नेटिव का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने लेआउट एनिमेशन को देखा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, किस तरीके से हम लेआउट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और कैसे प्रीसेट जो ऑलरेडी क्रिएटेड एनिमेशन हैं 2 वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जो स्टार्ट पे एनिमेशन आपने देखी थी उसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी लगा दिया कि उसकी एनिमेशन आपने क्रिएट करनी है, देखते हैं कौन क्रिएट करता है। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।